दोस्तों, जब देश का पूरा मीडिया और आम जनता दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों और सियासत की खबरों में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त देश के एक राज्य में एक ऐसी सनसनीखेज घटना घट गई जिस पर सबका ध्यान जाना बेहद जरूरी है। एक इतने बड़े पद पर बैठा इंसान, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी, त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़, सोमवार की सुबह वे हमेशा की तरह अपने दफ्तर पहुंचते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर घंटों बाहर नहीं आते। जब सहकर्मियों को शक होता है, फ़ोन की घंटी बजती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता, तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर सामने आया उसने पूरी भारतीय पुलिस सेवा को सन्न कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 महीने बाद रिटायर होने वाले इतने सीनियर अफसर की इस तरह दर्दनाक मौत हो गई? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी। तारीख थी 20 जुलाई, सोमवार का था दिन। अगरतला स्थित अपने दफ्तर में डीजीपी अनुराग धनखड़ पहुंचे, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई और लगातार कॉल करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया तो स्टाफ का डर बढ़ने लगा। आनन फानन में जब गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वे ऑफिस के बाथरूम में अचेत पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब जरा इस खबर का सबसे परेशान करने वाला पहलू समझिए। मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी 18 जुलाई को त्रिपुरा में एक पासिंग आउट परेड हुई थी। डीजीपी अनुराग धनखड़ वहां खुद मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, युवाओं का हौसला बढ़ाया, लोगों से हंस हंस कर बातें की। उस चेहरे को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 दिन बाद ऐसा खौफनाक मोड़ आ जाएगा। 19 जुलाई को संडे का ऑफ था, वे घर पर थे और 20 जुलाई को ये दुखद हादसा सामने आ गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो व्यक्ति महज 11 महीने में 60 साल का होकर शान से रिटायर होने वाला था, उसने इतना खौफनाक कदम कैसे उठा लिया? शुरुआती सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये मामला पारिवारिक अनबन से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि डीजीपी साहब का बेटा कनाडा में पढ़ाई करता है और यहाँ वे अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सूत्रों का दावा है कि रविवार को घर पर पत्नी से उनका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद में वे काफ़ी तनाव में थे। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। क्या राज्य का सबसे बड़ा पुलिस कप्तान, जिसने अपने जीवन में सैकड़ों मुश्किलें कैसे सुलझाई हों, क्या वे सिर्फ घरेलू झगड़े के या तनाव की वजह से इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? या फिर इस पारिवारिक विवाद की आड़ में कोई और बड़ी बात तो नहीं छिपी, जिसे जाने अनजाने में दबाया जा रहा हो? एक सीनियर आईपीएस अफसर की इस तरह से अचानक चले जाने से पूरे पुलिस महकमे में शोक और सन्नाटा है। उनके साथी और जानने वाले आज भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हर वक्त मुस्कुराने वाले अनुराग धनखड़ अब हमारे बीच नहीं रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन देश की जनता और कानून व्यवस्था में यकीन रखने वाले हर नागरिक का ये मानना है कि सच सामने आना चाहिए। ये महज एक खबर बनकर नहीं दबनी चाहिए, बल्कि ये साफ होना चाहिए कि ये आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश। तो दोस्तों, त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की इस तरह से संदिग्ध मौत कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनका जवाब आना अभी बाकी है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर तनाव या पारिवारिक कारणों के अलावा भी इस मामले की गहराई में कुछ और छिपा है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देश और समाज से जुड़ी हर सच्ची, निष्पक्ष और गंभीर खबर के लिए आप अपने चैनल जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।